नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 14 जुलाई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। प्राकृतिक आपदा के चलते मुख्यमंत्री सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर सकती है। इस दौरान मुख्यमंत्री जहां दोनों नेताओं के समक्ष प्रदेश का पक्ष रखेंगे, वहीं प्राकृतिक आपदा से हुई जान माल के नुकसान की जानकारी भी देंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को प्रदेश में NHAI द्वारा किए जा रहे 4 लेन निर्माण से स्थानीय लोगों को हो रहे नुकसान के संबंध में अवगत करवाएंगे। गौरव की बीते दिनों शिमला के भट्टाकुपर में एक 5 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई थी। मंत्रिमंडल की बैठक में आपदा प्रभावितों के लिए तय होगा राहत पैकेज, हो सकते कई बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक जुलाई के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है। बैठक में राज्य में मानसून के दौरान हुई भारी बारिश के कारण हुए नुकसान को लेकर मंत्रिमंडल में चर्चा होगी। मंत्रिमंडल बैठक की तारीख मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद निर्धारित होगी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता पैकेज तैयार कर राज्य मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से मंत्रिमंडल के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने मंडी जिले की तुनाग झंझेली क्षेत्र में हुई भारी तबाही को लेकर सरकार की ओर से राहत पैकेज देने का ऐलान किया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार नदी नालों खड़ों के निकट बसने वाले लोगों के कारण वर्ष दर वर्ष देखी जा रही तबाही को लेकर 100 से 150 मीटर तक निर्माण कार्य पर सख्ती करने का निर्णय ले सकती है। इसके अतिरिक्त अगस्त में विधानसभा का मानसून सत्र भी प्रस्तावित है। ऐसी संभावना है कि सरकार मानसून सत्र की अवधि में तारीख घोषित कर सकती है। लोकसभा अध्यक्ष एमएलए कुलदीप पठानिया आपदा से जूझ रहे हिमाचल को आर्थिक मदद की उठाई मांग। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया रविवार को दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना हुए। वे भोपाल में पीठासीन अधिकारियों की समिति की बैठक में भाग लेंगे। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट की। लोकसभा अध्यक्ष के सरकारी आवास पर हुई मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच देश व प्रदेश के आर्थिक, राजनीतिक तथा वैधानिक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष को मंडी जिले के साथ ही प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश, भूस्खलन तथा बादल फटने से उत्पन्न हुई भयावह स्थिति से भी अवगत करवाया। साथ ही आग्रह किए कि वे प्रधानमंत्री के समक्ष प्रदेश को उदार आर्थिक सहायता प्रदान करने की पैरवी करें, ताकि राहत एवं पुनर्वास कार्यों को गति प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 दिन की बेसिक पेंशन देंगे पेंशनर्स। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में प्रदेश के पेंशनर आपदा प्रभावितों की मदद को लेकर अपनी 1 दिन की बेसिक पेंशन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में ये बात कही है। हिमाचल प्रदेश में 2.5 साल में 5,000 से अधिक NDPS के मामले दर्ज, 36.95 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त है। हिमाचल में ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार बहुआयामी रणनीति के तहत कार्य कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने नशे की तस्करी में संलिप्त लोगों की जोड़ी 1214 अवैध संपत्तियों की पहचान की है। इसके साथ ही नशा तस्करी में संलिप्त 80 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। नशा तस्करों के खिलाफ जारी अभियान के तहत बीते 2.5 वर्षों में NDPS के 5,004 केस दर्ज किए गए हैं। इनमें वर्ष 2023 में 2,147, 2024 में 1,717 और चालू वित्त वर्ष में बीते जून माह तक 1,140 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही नशा तस्करी से अर्जित की गई संपत्ति को भी कुर्क किया जा रहा है। 2.5 वर्ष की अवधि के दौरान 36.95 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है।
ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने को महत्वपूर्ण पहल, साइबर क्राइम से निपटने को 38 कमांडो तैनात है। हिमाचल प्रदेश में साइबर क्राइम से निपटने को लेकर साइबर कमांडो तैयार किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में साइबर क्राइम के लगातार बढ़ रहे मामलों ने पुलिस के साथ साथ लोगों के भी होश उड़ा रखे हैं। पढ़े लिखे और यहाँ तक कि सेवानिवृत्त अधिकारी भी साइबर अपराधियों के चुंगल में आकर अपनी जीवन भर की जमा पूंजी गंवा रही है। ऐसे साथी ठग से निपटने के लिए पुलिस की ओर से भरसक प्रयास तो किए जा रहे, लेकिन बहुत हद तक कामयाबी नहीं मिल पा रही है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से साइबर अपराधियों से निपटने के लिए साइबर कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रही है। इनमें साइबर अपराध से जुड़ी बारीकियों के साथ साथ इससे निपटने के लिए विभिन्न तरीके की तकनीकी जानकारी भी दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के 38 पुलिस जवानों को साइबर कमांडो के रूप में ट्रेनिंग के लिए चुना गया है। दर्दनाक हादसा, मां की आंखों के सामने ब्यास नदी में गिरी 5 साल की मासूम बच्ची हुई मौत है। कुल्लू में जीएसए वर्कशॉप की तरफ झूले में अपनी मां के साथ ब्यास नदी को पार करते समय एक बच्ची नदी में गिर गई। इससे बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार जिया की रजनी देवी अपनी 2 बेटियां परी और वंशिका के साथ झूले के माध्यम से नदी को पार कर रही थी। नदी के बीचों बीच झूले का संतुलन बिगड़ गया और परी ब्यास नदी में गिर गई। राजीव बिंदल ने कृषि विस्तार की भूमि और एचपीटीडीसी के होटलों के निजीकरण पर घेरी सरकार है। हिमाचल प्रदेश भाजपा ने कृषि विस्तार की भूमि को निजी लोगों को देने तथा एचपीटीडीसी के होटलों को बेचने के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के हितों की लगातार अनदेखी कर रही है और सार्वजनिक संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने का कार्य कर रही है। इससे जनता का विश्वास सरकार से उठता जा रहा है। हिमाचल के 61 किसानों से खरीदी 127.2 क्विंटल प्राकृतिक खेती से तैयार हल्दी। प्रदेश में सरकार ने इस वर्ष 61 किसानों से 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 127.2 क्विंटल हल्दी की खरीद की है, जिसमें किसानों को 11,44,803 रुपये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण राशि वितरित की गई। इसमें जिला मंडी में सबसे अधिक किसानों से प्राकृतिक खेती से तैयार हल्दी को खरीदा गया है। दूसरे नंबर पर जिला कांगड़ा है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार जिला चंबा के 8 किसानों से 10.5 क्विंटल, जिला मीरपुर के 9 किसानों से 9 क्विंटल, जिला कांगड़ा के 13 किसानों से 53.59 क्विंटल और जिला मंडी के 15 किसानों से 29.22 क्विंटल हल्दी खरीदी गई है। वहीं जिला शिमला के 8 किसानों से 4.5 क्विंटल और जिला सिरमौर के 8 किसानों से 20.13 क्विंटल हल्दी की खरीद की गई है। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में आज रहेगा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में जहां रविवार को राजधानी शिमला में खूब बारिश हुई, वहीं सोमवार को कांगड़ा और सिरमौर जिलों में एक बार फिर से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने चेतावनी दी है कि 14 से 17 जुलाई तक प्रदेश के कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान कांगड़ा और सिरमौर जिलों में सोमवार को भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मंडी, शिमला, सोलन जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। 15 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर, 16 जुलाई को लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर शेष 10 जिलों को 17 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 18 जुलाई से मानसून के धीमा होने की संभावनाएं हैं। मानसून सीजन में अब तक हुए विभिन्न हादसों में 58 लोगों की मौत हो चुकी है, 33 लोग लापता और 178 लोग घायल हुए हैं। सबसे ज्यादा 21 मौतें मंडी में, कांगड़ा में 14, कुल्लू में 10, चंबा में 9, हमीरपुर में 8, बिलासपुर में 7 लोगों की मौत दर्ज की गई है। यदि इस माह 12 दिनों की बात करें तो इस दौरान मंडी में 15 लोगों की मौत, 5 घायल और 27 लोग लापता हुए हैं। चैथला में 2 दिनों में 1200 सेब के पेड़ों पर चली कुल्हाड़ी, 3800 पेड़ काटे जाएंगे। चैथला गांव में वन विभाग की ओर से अवैध कब्जे के खिलाफ कार्यवाही लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। कोर्ट के आदेशों के बाद प्रशासन, वन विभाग और पुलिस की टुकड़ियों की मौजूदगी में यह अभियान शांतिपूर्वक तरीके से चलाया जा रहा है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 2 दिनों में लगभग 1200 सेब के पेड़ वन भूमि से हटाए जा चुके हैं। इस दौरान 15 खसरे नंबर पूरी तरह से खाली करवाए गए हैं, जबकि 175 खसरे नंबर अभी भी खाली करवाना बाकी है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने NHI के विरुद्ध खोला मोर्चा, 700 शिकायतों का दावा, सबको निःशुल्क कानूनी सहायता देंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने उन सभी पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान करने की घोषणा की है जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनियमितताओं के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिससे उनके जान माल को नुकसान हुआ है। मंत्री गत दिनों NHI के अधिकारी से विवाद के कारण भी चर्चा में रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनियमितताओं के खिलाफ लड़ रहे सभी पीड़ितों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी।